दानिश खान साहब से। दानिश खान साहब जी अपना माइक ऑन करें, और अगर वीडियो कंफर्टेबल हो तो ऑन कर लें, अगर नहीं है तो रहने दें। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। सर मेरा नाम दानिश है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के प्रोविंस के पीके से हैं और डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है वो लकी मरवत से है और जो हमारे पास विलेज का नाम है वो ततरखेल है और इसके साथ जो हमारा सेक्टर का नाम है वो अलादत खेल है। जी, तो आप क्या करते हैं, आपकी एज कितनी है और काम क्या करते हैं आप? सर मेरी एज 17 है, 17 शुरू है और मैं अभी फर्स्ट ईयर यानी उसकी पेपर दे चुका हूँ, अभी सेकंड ईयर स्टार्ट कर शुरू कर। जी, तो आपका क्या प्लान है? आप रेगुलर या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, या एक दो क्लासेस ज्वाइन करके, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं लिंक देखा और ज्वाइन कर लिया? नहीं नहीं सर, मैं रेगुलर होऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, अभी इंट्रोडक्शन करते हैं जी मोहम्मद रफ़ीक साहब से। जी रफ़ीक, मोहम्मद रफ़ीक भाई, आप अपना करें, माइक ऑन कर लें और छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपने बारे में। जी, मुझे लगता है अवेलेबल नहीं है। अहमद रज़ा से इंट्रोडक्शन कर लीजिए। अहमद रज़ा, अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी डिटेल बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम अहमद रज़ा और मैं बहावलपुर से मेरा ताल्लुक है ओके नहीं करवाना। और मैंने BScs। जी, ये रफ़ीक भाई बोल रहे हैं। जी, दूसरे सब अपना माइक बंद कर दें, दानिश और रफ़ीक साहब। अभी रज़ा का इंट्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद मोहम्मद रफ़ीक साहब का करेंगे जी। जी जी, मैंने BScs किया हुआ है और मैंने साथ वर्ड प्रेस वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ और उसके साथ मुझे इस चीज़ की नीड में महसूस हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग जब तक नहीं होगी तो इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। वर्ड प्रेस में तो हो सकती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आजकल मतलब एक नीड बन चुकी है, इस वजह से मैंने ये किया। जी, और आप कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं साथ, या आप भी जो है लिमिटेड टाइम पे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह कंप्लीट करूँ। जी, ठीक हो गया जी। जी, मोहम्मद रफ़ीक साहब से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जी। आप अपना माइक ऑफ कर दें। जी, मोहम्मद रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं रफ़ीक साहब? सारे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप सुनाए भाई, सब हैरियत है? सब दोस्तों को सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी का, बिलोंग करता हूँ सियालकोट से। ठीक है, मैंने बैचलर किया बीकॉम, उसके बाद DHMS किया और काफ़ी देर से शौक है यार बीकॉम है, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा शौक है यार डिजिटल, क्योंकि इस वक्त का जो दौर जा रहा है वो डिजिटल का जा रहा है, तो डिजिटल कोर्स करने का बहुत शौक था। तो ये होते आपकी मेहरबानी कि आपने आपने इस यूट्यूब से शुरू किया है और वो तमाम दोस्तों के लिए फ़ायदा मंद भी है और बल्कि कुछ सीखना चाहिए। और इंशा तमाम दोस्तों से ये अपील भी कर रहा हूँ कि ये यार सब दोस्त जो है ना अपने 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 दोस्तों को इस का लिंक शेयर करें और इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि यार मुस्तहिक जो आदमी है उसको उसका फ़ायदा पहुँचे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। और इंशाल्लाह। हम भाई सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सारे ग्रुप वाले एक दूसरे से ज़रूर तावन करेंगे और सबको शेयर करेंगे इसके लिंक, और उसको गाइड भी करें जी, कि यार इंशाल्लाह। ये काम सीख लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इन फ्यूचर में। ये दौर वो दौर हाथ का लिखने वाला नहीं है, वो सब ये दौर जा रहा है डिजिटल, जी सारा काम डिजिटल डिजिटल में है। बिजनेस आपने ये काम सीखना है तो फिर आगे चलना है। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसमें जो है ठीक प्रोजेक्ट भी दिया करेंगे, और साथ साथ असाइनमेंट्स भी ठीक। होंगी, प्रेजेंटेशंस भी आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, और टीम जिस तरह जो प्रॉपर क्लास ज्वाइन करें गूगल क्लासरूम में जाके, जहाँ पे आपको ठीक। प्रॉपर अपडेट भी मिलते रहेंगे रेगुलर, आपकी ईमेल में अपडेट आएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो स्लाइड्स हैं, जो भी डाटा मटेरियल, सारा मैं रेगुलर इंशाल्लाह इसमें अपडेट करता रहूँगा। और 2 मंथ में ठीक। इंशाल्लाह जो है जो भी स्किल्स हैं मेरे पास, जितना नॉलेज है, तो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह जी। भाई खुरम भाई, ये आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है और आपका एहसान भी है हम पर, कि हम सीख भी जाएंगे और आपको दुआएं भी देंगे। ये बहुत बड़ा आपने जो काम किया है,
ये आम आदमी आम इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा इधर से, कोई भी इंस्टीट्यूट का उसको यही लालच होता है यार कि मैं ये काम कर लूँ, ये पैसे कमा लूँ, लेकिन आपको अल्लाह ने आपको इसका अजर बहुत ज़्यादा देना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ठीक है रफ़ीक साहब, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। ओके। और अभी जो ओके। इंट्रोडक्शन करते हैं जी रऊफ़ अहमद से। आप अपना माइक और कैमरा कर लें आप जी। अब्दुल रऊफ़, हाँ रऊफ़ अहमद, अपना इंट्रोडक्शन दे दें छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा तलब बहावलपुर के शहर जजमान से है। मैं डिजिटल मार्केट सीखना चाहता हूँ कि ये क्यों सीखना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला जो दौर है ये सारा डिजिटल मार्केटिंग का है, इसलिए मैं इसके मुकम्मल कोर्स सीखना चाहता हूँ। जी ठीक है, इंशाल्लाह जी हमारे साथ टच रहें तो आपको जो भी हमारे पास नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। और रेगुलर क्लास इसकी 3 क्लासेस हुआ करेंगी हफ्ते में, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। शाम को पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 6 से 7 बजे एक एक घंटे की क्लास हुआ करेगी। तो रेगुलर आपकी क्लास होगी। तो इंशाल्लाह आपको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी और आपको बताया जाएगा आपने सीखने के बाद किस तरह क्लाइंट हंटिंग करनी है और क्या एडवांटेज होगा। आज का जो लेक्चर है वो भी इसी पे होगा। जी अभी इंट्रोडक्शन करते हैं जी मुताहिर चौधरी साहब से। ये अपना माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मुताहिर चौधरी है और मैं बहावलपुर की एक वो तहसील फोटाबाद से हूँ। बेसिकली मेरा तल्लुक वहाँ से है। जी माशाल्लाह। तो लेकिन अभी फ़िलहाल मैं लाहौर में हूँ और यहाँ पर मैं फ्रीलांसिंग का ऑलरेडी काम कर भी रहा हूँ, ये अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का। तो और जी अभी डिजिटल मार्केटिंग के, और मैं आपको कुछ अरसे से फॉलो कर रहा था, तकरीबन कोई 1 महीना से ना, इकराम्स को बहावलपुर से। मुझे पहले पता नहीं था इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि बहावलपुर में भी ऐसा हमारे इंस्टीट्यूट है इनेबलर्स के अलावा। जी अभी हमने ये नया ही स्टार्ट किया है, इसलिए आपको पहले पता नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट बैच है तो इसलिए आपने नहीं सुना होगा। ये हमारा लास्ट मंथ ही हमने इफ्तिताह किया, जुलाई महीना। ठीक हो गया सर, थैंक यू। और मैंने आपकी पोस्ट देखी थी, मैंने आज ही पोस्ट देखी है तकरीबन कोई आधा घंटा पहले या कोई 40-45 मिनट पहले। तो लेकिन वो ग्रुप के अंदर 2 पोस्ट थी ना इसके बारे में, एक की टाइमिंग और थी और दूसरे की टाइमिंग और थी कुछ। तो वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि इसकी टाइमिंग पता नहीं क्या है आपकी क्लास की। जी मैं भी शायद वो पहले गलती से टाइम कुछ और लगाया था, टाइम चेंज किया है इसका ना। वो काफ़ी, क्योंकि मैं इस वक्त इटली में हूँ तो वो फिर टाइम थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, जिस वजह जी से अभी जो न्यू टाइम है ये 6 से 7 बजे पाकिस्तान का जो टाइम है, तो उस हाँ हिसाब जी, से फिर थोड़ा सा चेंज किया। अभी रेगुलर 6 से 7 बजे क्लास हुआ करेगी 3 दिन हफ्ते में। तो ठीक है ये सर। आप लिंक शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो ये हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी रजिस्ट्रेशन वगैरह ले रहे हैं। तो उसके बाद हमने ये जितने भी लड़के होंगे, 4 5 6 जितने भी लड़के होंगे, तो उनको ही रेगुलर लेके चलना है कि ये नहीं कोई बाद में आ जाता है उसको समझ नहीं आती, तो एक डेकोरम नहीं बनता क्लास का। तो इंशाल्लाह इसमें जी सर। प्रॉपरली हम प्रेजेंटेशन भी होंगी और प्रॉपरली जो भी मटेरियल होगा आपके साथ शेयर होगा और आपको छोटी छोटी असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, ताकि आपको ओके सर। प्रैक्टिकली पता चले कि ये काम किस तरह होता है। और जी सर। विदाउट असाइनमेंट्स के जो है आप कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि अगर आप अपने जहन पे ज़ोर डालेंगे, कुछ ना कुछ उसको यूज़ करेंगे, तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम आपका भी नॉलेज आपसे हासिल करेंगे जी। आप कर रहे हैं फ्रीलांसिंग का काम, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, तो इंशाल्लाह हम आपसे भी जी वक्तन सर। फ़वक्तन छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहेंगे। जी सर, इंशाल्लाह एनी टाइम। ठीक हो गया जी। ठीक है जी, आज की प्रेजेंटेशन छोटा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में जी। मेरा नाम खुरम शहजाद चीमा है, बहावलपुर से तल्लक है मेरा। इस वक्त मैं इटली में हूँ। मुझे तकरीबन बिज़नेस करते हुए 16 ईयर हो गए हैं। 2006 में मैंने बिज़नेस शुरू किया था फर्स्ट टाइम, सेल फ़ोन कंप्यूटर की शॉप से शुरू किया था। उसके बाद 2011 में मैं यूके चला गया। 2011 में मैंने ईबे और कुछ दूसरी वेबसाइट पे ड्रॉप शिपिंग का काम शुरू किया। उसके बाद काम करता रहा मैं फ्रीलांसिंग पे, freelancer.com पे 2012 में मैंने अकाउंट बनाया और freelancer.com पे अल्हम्दुलिल्लाह वेब डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ मैं। छोटा भाई है मेरा, वो वेब डिज़ाइनर है, वो मेरे साथ काम करता है।
उस पर पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट काम कर रहा हूँ मैं फ्रीलांसर पे। उस पर पाकिस्तान के टॉप रेटेड जो फ्रीलांसर्स हैं उनमें हमारा नाम आता है freelancer.com में। उसके बाद मैंने एक्सप्रेस जीएसएम कोड्स के नाम से एक सेल फ़ोन अनलॉकिंग की वेबसाइट स्टार्ट की 2015 में। उस वेबसाइट से मैंने मोर देन 5 मिलियन सेल की होगी, 5 मिलियन पाउंड्स की उस वेबसाइट पे मैंने सेल की होगी। मोर देन $1 मिलियन मैंने उस वेबसाइट से अर्न किए होंगे सिंगल, मतलब सिर्फ मैं एक ही बंदा उस वेबसाइट पे काम करता था। और वेबसाइट अभी भी है मेरी, अभी भी चल रही है। उसके बाद लास्ट ईयर मैंने डिजिटल एजेंसी स्टार्ट की मानोज लिमिटेड के नाम से। ये मेरी वेबसाइट है manos.co.uk के नाम से, या विजिट कर सकते हैं। तो डिजिटल एजेंसी के बाद इस साल मैंने ज़रूरत महसूस की कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको कोर्सेज़ करने के बाद क्लाइंट हंटिंग की टेक्निक्स नहीं आती कि क्लाइंट किस तरह हंट करें। हम अमेज़ोन के कोर्सेज़ किए हुए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ किए हुए हैं, वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे हज़ारों कोर्सेज़ हैं जो लड़कों ने किए हुए हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे मैंने देखा अपना टाइम सारा दिन ज़ाया करते रहते हैं और ज़्यादा फेक पोस्ट होते हैं, और काम भी करते हैं तो उनको पैसे नहीं मिलते। तो पाकिस्तानी टेक्निक सीखने के बाद भी काम हासिल नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए बहावलपुर में द इकराम्स के नाम से ये जो फ्रीलांसिंग का इंस्टीट्यूट ओपन किया है। तो वहाँ पे अभी हमारा फर्स्ट बैच जो है ये कोर्सेज का शुरू हुआ है। हमने 15 कल से शुरू हुआ है, यस्टरडे मंडे से, जिसमें अमेज़ोन की क्लासेस कुछ करवा रहे हैं, साथ डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो हमारा मेन मकसद जो है वो लड़कों को जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, उनको सिखा के तो उनको इस काबिल करना है कि वो पाकिस्तान से फ़ॉरेन फंडिंग लेके आएँ, बाहर से पैसे लेके आएँ किसी तरह, और पाकिस्तान की इकानमी बेटर करें। यही हमारा जज्बा जो है, इसको लेके हमने फ्री भी साथ ये लिंक शेयर किया हुआ है कि फ़िज़िकली तो हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे हम फ़ीस चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन उस पर भी हमने 60% ऑफ़ किया हुआ है करंटली। और ऑनलाइन जितने भी लोग सीख सकते हैं उसमें देखें हमारे कोई एक्सपेंसेस नहीं है ख़ास के ऑनलाइन के लिए कोई सेपरेट हम एक्सपेंसेस बेयर करें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेस दे सकते हैं ऑनलाइन। फ़िज़िकली आपको पता है कि रेंट होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी पे होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, सारा मतलब मैनेज करना पड़ता है, उसमें एक्सपेंसेस होते हैं आपके, वो बेयर करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो फ्री है, ये मतलब फ्री कुछ लोग समझते हैं कि जो फ्री चीज़ मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर आप डीपली सोचें तो ये फ्री में नहीं है, मतलब ये क्लास आपको फ्री में नहीं मिल रही, ना तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ और ना ही आप लोग ये फ्री में हासिल कर रहे हैं। आप लोग जो है अपना टाइम लगा के ये क्लास हासिल कर रहे हैं। टाइम इज़ मनी, ये आपने अक्सर सुना होगा। तो टाइम इज़ मनी नहीं है, मैं तो कहता हूँ जो टाइम इज़ लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी जो है वही टाइम है। कि आप कोई बंदा आज अगर दुनिया से चला जाता है तो उसका समझ लें टाइम ख़त्म हो जाता है। तो आप अपनी ज़िंदगी लगा के, अपना वक्त लगा के ये चीज़ सीख रहे हैं, तो इसलिए ये फ्री नहीं है। तो यही टाइम आप अपॉर्चुनिटी कास्ट कोई दूसरा काम कर सकते हैं। जो टाइम आप यहाँ पे लगा रहे हैं इसी दौरान आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं जिसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग भी इसी तरह होती है कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, 8 घंटे देते हैं उनको दिन के, और वीक के 40 घंटे देते हैं तो वो आपको पे देते हैं। इट मीन कि जो आपका टाइम है वही मनी जनरेट करता है, और जो आपका टाइम है वही आपकी ज़िंदगी है। तो इसलिए यहाँ पे जो आप आते हैं सीखने के लिए, तो आप अपना टाइम, सबसे कीमती टाइम दे रहे हैं। तो इस कीमती टाइम को इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़ाया ना करूँ, और इसको हम यूटिलाइज़ करें, और इसको सीख के किसी अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ करके कोई अच्छी चीज़ सीखें, और फिर आगे हम इसको दूसरों को भी सिखाएं। जी अभी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ मैं। आज डिजिटल मार्केटिंग की उसमें आपको डिटेल बताऊँगा शुरू में से। जी मुझे कोई बंदा माइक ऑन करके बता दे, स्क्रीन शेयर हो गई है आपको डिजिटल मार्केटिंग की? जी सर। जी ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जी हम शुरू कर रहे हैं आज से जी। द इकराम्स बिकम अ फ्रीलांसर, ये हमारा स्लोगन है जी, बिकम अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग शुरू करें, फ्रीलांसर बने। ये हमारी वेबसाइट है ikrams.com के नाम से। व्हाट यू विल लर्न,
तो ये कोर्स जो है आप करके क्या लर्न करेंगे? ग्रो अ बिज़नेस ऑनलाइन फ्रॉम स्क्रैच, कि ऑनलाइन अपना बिज़नेस आप स्क्रैच से, बेसिक से शुरू करके ग्रो कर सकते हैं। गेट हायर्ड एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, कि आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पे हायर किए जा सकते हैं, आपको आप जॉब कर सकते हैं। मेक मनी एज एन एफिलिएट मार्केटर, कि आप ये कोर्स करके एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं, एफिलिएट मार्केटर बन के आप पैसे अर्न कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम एज ए फ्रीलांसर मार्केटर, आप घर से काम कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर मार्केटर। तो ये बेसिक सी 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप सीखने के बाद ये आपको हासिल होंगी। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी हमारा ये इस कोर्स की? नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कि इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है कि पहले आपका कोई एक्सपीरियंस हो। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, कि डिजिटल मार्केटिंग ये कोई स्पेसिफिक हम एक बिज़नेस के लिए नहीं आपको सिखाएंगे, ये सूटेबल है हर तरह के बिजनेसेस के लिए, कि आप ये मार्केटिंग सीख के कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं या किसी भी बिज़नेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। क्या कवर करेंगे जी? हम कवरिंग 12 मेजर ऑनलाइन मार्केटिंग टॉपिक्स। इसमें हम मेजर 12 टॉपिक जो है कवर करेंगे इस कोर्स में हम। सबसे पहला टॉपिक है जी मार्केट रिसर्च। कोई भी बिज़नेस या कोई भी काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो मार्केट रिसर्च होती है, कि आप मार्केट में उसकी ज़रूरत भी है उस चीज़ की, या आप वैसे ही उस चीज़ के पीछे लग गए हैं, कुछ हासिल भी होगा आपको वो काम करने के। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप देखते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड है मार्केट में या नहीं है। तो ये इकनॉमिक्स का बेसिक रूल है, डिमांड एंड सप्लाई मैच करना, कि अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं है आप वो लेके आ जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमने मार्केट रिसर्च करनी होती है, ये हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद वर्ड प्रेस हम आपको सिखाएंगे, वर्ड प्रेस की बेसिक्स, कि वर्ड प्रेस के ऊपर किस तरह से वेबसाइट डिज़ाइन करके आप वेबसाइट बना के वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद हम आपको ईमेल मार्केटिंग सिखाएंगे, कि आप किस तरह से ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे और ईमेल मार्केटिंग किस तरह करेंगे। उसके बाद कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग होता है जी कंटेंट राइटिंग भी इसको कहते हैं, कि आपकी जो मेन चीज़ है कॉपी राइटिंग ही होती है। आपकी जो वर्डिंग होती है, जो आपके अल्फाज होते हैं ना, वो ही कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, आपके अल्फाज अच्छे नहीं हैं, तो आप चीज़ बेचने में आपको उतनी मुश्किल होगी। उसके बाद SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम आपको बताएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है जी, आप कोई भी वेबसाइट बना लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च आपने करनी होती है कि गूगल के ऊपर कौन से कीवर्ड्स लोग फाइंड करते हैं। तो SEO करके आप अपनी पेज को रैंक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, कि आप सर्च में आएँ। अगर आप सर्च में नहीं आते तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत कम आएगी। ये सीखना बहुत ज़रूरी है SEO। यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब के ऊपर कैसे मार्केटिंग करते हैं। आप देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर एड्स आती हैं, हर वक्त आप कोई भी वीडियो देखते हैं 3-3 4-4 एड्स आती हैं। तो आपको हम ये सिखाएंगे यूट्यूब की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, या अपना यूट्यूब चैनल आप कैसे रन कर सकते हैं, उसको रैंकिंग कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ की, ये आपको बताएँगे। उसके बाद जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी ये चीज़ मैं आपको एक और कंफर्म कर दूं कि ये जो हम डिजिटल मार्केटिंग है, अक्सर लोग इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं, हालांकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है लिमिटेड, उसमें कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, हालांकि डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितने हम चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हर तरह की मार्केटिंग आ जाती है जो हम ऑनलाइन करते हैं, और सोशल मीडिया में सिर्फ चंद सोशल एप्लीकेशंस आती हैं, चंद वेबसाइट्स आती हैं, जिसमें देखिए मेन अभी बहुत सारी हैं, जहाँ मैंने 2-3 लिखी हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है और quora.com है। ये सोशल मीडिया हैं जो मेन, जहाँ पे लोग सोशल सर्कल आपस में गपशप लगाते हैं। तो ये वेबसाइट्स जो हैं इन पे हम आपको मार्केटिंग करनी सिखाएंगे, यहाँ पे कैसे मार्केटिंग करनी है। लिंक्डइन मार्केटिंग, ये लिंक्डइन जी प्योरली बिजनेस वेबसाइट है एक, लेकिन इसको भी आजकल लोग कई सोशल मीडिया के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया नहीं है। लिंक्डइन को सोशल मीडिया वेबसाइट ना बनाएं, वहाँ पे बिज़नेस पोस्ट ही लगाएं, वहाँ पे अपनी बिज़नेस प्रोफाइल बनाएं, और वहाँ पे आपको बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं जो आपको सोशल मीडिया से नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पे तो आजकल हर तरह का बंदा बैठा हुआ है, लेकिन लिंक्डइन पे ज़्यादा प्रोफेशनल प्रोफाइल्स, वहाँ से आपके प्रोफेशनल लिंक्स बनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी लिंक्डइन पे लाजमी प्रोफाइल बनाएं। उसके बाद ऐप मार्केटिंग,
आजकल ऐप्स बहुत ज़्यादा हैं जी, हर किसी ने अपनी ऐप बनाई हुई है और ऐप्स के ऊपर ऐड आती हैं, जैसे गेमिंग की फ्री ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, तो उन पे एड्स चलती हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि ऐप्स के ऊपर आप किस तरह से ऐड लगा सकते हैं। उसके बाद गूगल एडवर्ड्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो किस तरह से आपने गूगल में सर्च आउट करने होते हैं, गूगल में एड्स कैसे लगानी होती हैं, वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। फिर फेसबुक पेड एड्स जो होती हैं, फेसबुक में पेड एड्स कैसे लगाएंगे, उनकी सारी स्ट्रेटजी डिटेल में हम आपको समझाएंगे। उसके सबसे एंड पे जी गूगल एनालिटिक्स, कि जो भी आपकी वेबसाइट होती है आप उसको गूगल में जब ऐड करते हैं तो उसके बाद आप एनालिटिक्स से पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस वक्त आ रही है, सेल फ़ोन से आ रही है, लैपटॉप से आ रही है, किस इंटरेस्ट के लोग आ रहे हैं। तो ये डिटेल जानना आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती है, ये आपको इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। तो ये 12 मेजर जो ऑनलाइन मार्केटिंग टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जो मेन ये हम कवर करवाएंगे इंशाल्लाह आपके कोर्स में। तो ये एक बहुत बड़ा कोर्स है, छोटा कोर्स नहीं है। तो इसमें हमने मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हर तरह के बंदे के लिए है, चाहे आप कोई भी काम करते हैं तो ये लाजमी सीखें, सोशल मीडिया के बारे में डिजिटल मार्केटिंग लाजमी सीखें। डिजिटल मार्केटिंग से ही आप अपने बिज़नेस को, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो आजकल के दौर की ये ज़रूरत है। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी सवाल ये है सर, हम तो सर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, जी लेकिन जो आपने चीज़ें बताई है इसके बारे में अगर सर कोई वीडियो अगर आप हमें प्रोवाइड कर सके तो हमें और भी फ़ायदा होगा इसमें। जी इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सारी हमने डिटेल में आपको बताऊंगा भी मैं साथ साथ। और ये वीडियो जो हम अभी लेक्चर हो रहा है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और साथ बाद में आपको ये वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी, इससे भी आप शेयर देख सकते हैं दोबारा से अगर कोई चीज़ समझने। और ये स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में शेयर की हुई हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको डिटेल से दोबारा भी देख सकते हैं। थैंक यू। और मज़ीद में आपको और भी जो अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं जो कोर्सेज ऑनलाइन यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मैं उनके भी लिंक्स आपके साथ शेयर करूँगा, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। जी अभी मैं आपको बताता हूँ जी व्हाट यू विल गेट। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या हासिल होगा। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी कॉन्फिडेंटली इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अक्रॉस द मेजर ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स। कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप मेजर मार्केटिंग चैनल्स जितने भी हैं वहाँ पे आप स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। ऑल द स्ट्रेटजीज टिप्स एंड टूल्स रिकमेंडेड इधर फ्री और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। कि हम जो भी आपको टेक्निक्स बताएंगे, जो टूल्स बताएंगे, जिन टूल्स के साथ आपने मार्केटिंग करनी है वो ज़्यादातर तो फ्री टूल्स हैं जो हम आपको बताएंगे, या ऐसे टूल्स हैं जिनकी बहुत ही कम प्राइस है। यू विल आल्सो गेट लाइफ टाइम फास्ट एंड फ्रेंडली सपोर्ट। कि कभी भी किसी भी वक्त आपको ज़रूरत हो, हमारी कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आपको हर वक्त हम अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑल द टाइम वी आर अवेलेबल फॉर यू। उसके बाद जी इकराम्स सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। कोर्स कंप्लीशन का हम इकराम्स का सर्टिफिकेट भी आपको इंशाल्लाह देंगे एंड पे। हु दिस कोर्स इज़ फॉर। ये कोर्स किसके लिए है। एंटरप्रेन्योर्स जो बिज़नेस कर रहे हैं, शुरू में भी मैंने बताया था, अभी फिर थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ऑनर्स, ब्लॉगर्स जो ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया फैंस, इवन के जो लोग सोशल मीडिया यूज़र हैं, फैंस हैं जो, उनके लिए भी। वेबसाइट ऑनर्स हु वांट टू इंक्रीज वेब ट्रैफिक, कन्वर्जन एंड सेल्स। कि जो वेबसाइट के ऑनर हैं, ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं जो ट्रैफिक है उसको सेल्स में। कि कई वेबसाइट्स ऐसी हैं वहाँ पे ट्रैफिक तो बहुत आती है लेकिन सेल नहीं होती, तो आपने ट्रैफिक को किस तरह कन्वर्ट करना सेल में। बिजनेस ऑनर्स हु वांट टू यूज़ डिजिटल मार्केटिंग। जो बिज़नेस ऑनर डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, यूट्यूब एंड मैनी अदर स्ट्रेटजीज टू ग्रो देयर बिजनेस। कि जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज़ करना चाहते हैं, कोई प्राइवेट सर्विसेज लेते हैं या पेड सर्विसेज लेते हैं, उनको भी ये कोर्स करना चाहिए ताकि उनको भी बेसिक्स पता होंगी मार्केटिंग की, तो वो सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कोई बंदा आपको कोई भी चार्जेस बता सकता है, आपको तो पता ही नहीं होगा कि ये मार्केटिंग वर्क कर भी रही है या मैं पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए बिज़नेस ऑनर्स के लिए भी ज़रूरी है।
एनी वन वांट टू डू योर ओन मार्केटिंग एंड नॉट वेस्ट मनी। वही बात है जो मैंने लास्ट में की है कि जो अपनी मार्केटिंग आप खुद करना चाहते हैं, पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते, उनके लिए जी। अभी जी मैं आपको बताता हूँ जो डिजिटल एजेंसीज़ होती हैं इनके बारे में जी। व्हाट डज द डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर डू, कि अगर आप ये कोर्स करने के बाद अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनते हैं या जॉब करते हैं, तो नॉर्मली जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं। ये जी लेट्स ग्रो टुगेदर, ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसी है मानोज लिमिटेड, ये उसका लोगो है। ये हमारा स्लोगन है लेट्स ग्रो टुगेदर, कि आएँ सब मिल के आगे बढ़ें, ग्रो करें। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि जी अगर जब आप ये सीख जाएंगे, अगर आप एज ए मैनेजर जॉब करते हैं डिजिटल एजेंसी में, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या वो क्या करता है। प्लान एंड एग्जीक्यूट ऑल डिजिटल मार्केटिंग, कि वो प्लान बनाता है और एग्जीक्यूट करता है, कि उस प्लान के ऊपर अमल करवाता है सारी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जिसमें ये देखें जी SEO है, SEM है, मार्केटिंग डेटाबेस, ईमेल, सोशल मीडिया एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कंपनीज, कि हर तरह की जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको वो कंट्रोल करता है, जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर होता है, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाएगा, मार्केटिंग डेटाबेस भी आ जाएगा, ईमेल सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाएगी। ये सारा डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है। डिज़ाइन, बिल्ड एंड मेंटेन सोशल मीडिया प्रेजेंस, कि वो डिज़ाइन बनाता है सोशल मीडिया के और उनको मेंटेन करता है, और सोशल मीडिया प्रेजेंस के हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आप हर वक्त जो इनेबल रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसको वो मेक श्योर करता है कि डिज़ाइन उसने करनी है पोस्ट मुख्तलफ, उसके बाद उनको रेगुलर प्रेजेंस अपनी मेंटेन रखनी है आपने सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की यही एक अच्छी चीज़ है कि सोशल मीडिया पे आप हर वक्त अपने क्लाइंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है ना, वेबसाइट के ऊपर आप एवरी डे डाटा अपलोड नहीं करते और एवरी डे आप कनेक्टेड नहीं है, एक क्लाइंट एवरी डे आपकी वेबसाइट पे नहीं आता, वो तब आता जब उसने बाइंग करनी हो या काफ़ी अर्से बाद वैसे देखने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके क्लाइंट एवरी डे आपको टच करते हैं। आप अपडेट कोई भी हो आपके प्रोडक्ट की, कोई सर्विसेज की, कोई भी या कोई भी और कोई चीज़ है अपने बारे में, आप रोज़ाना अपने क्लाइंट के साथ हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं। तो ये ब्रांडिंग का एक तरीका है क्लाइंट के साथ कनेक्टेड रहना। तो लॉन्ग टर्म में आपका ब्रांड जो है वो बिल्ट अप होता है जब आप क्लाइंट हर वक्त आप क्लाइंट की नज़र में रहते हैं। जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन आपका ही नाम उसके ज़हन में आता है, जिसकी वो रोज़ाना पोस्ट देखता है। तो ये एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। जब भी आपने कोई भी चीज़ लेनी हो, देखें आपके जहन में अगर शूज़ लेना है तो पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम हैं हमेशा आपके जहन में वही आएंगे, जिनकी आप रोज़ाना मार्केटिंग देखते हैं, जिनके रोज़ाना ब्रांडिंग देखते हैं आप। छोटी कंपनी ये वो आपके जहन में नहीं आती, अगर आएगी तो बहुत बाद में, या अगर बजटिंग का कोई इशू है तब आएगी। सबसे पहले आपके जहन में बड़ा ब्रांड ही आएगा कोई। तो इसलिए सोशल मीडिया जो है इसका एडवांटेज ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा छोटे छोटे बिजनेसेस भी अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रख सकते हैं। तो एक्टिव कैसे रहना कि कंसिस्टेंसी, कि एवरी डे चाहे एक पोस्ट लगाएं, दो लगाएं, लेकिन कंसिस्टेंट रहें। एवरी डे कस्टमर के साथ आपका एक लिंक रहे। ये नहीं है कि एक दिन में 50 पोस्ट लगा दिए सोशल मीडिया के पेज पे और अगले 4-5 दिन कुछ भी नहीं है, फिर आप बैठे हैं फिर 50 लगा दिए फिर 4-5 दिन कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करना आपने कि एवरी डे 2-3-4 पोस्ट जो भी लगानी है उसी तरह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह फिर क्लाइंट आपके साथ लिंक्ड रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पोस्ट करना शुरू कर देंगे क्लाइंट आपको अनफॉलो कर देंगे, यार ये क्या सरदर्दी है। इसलिए आपने क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करना है, लिमिटेड, ना कि इतना ज़्यादा कि क्लाइंट आपसे तंग आ जाए। मेजर एंड रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन एंड असेस अगेंस्ट गोल्स, कि जो भी कैंपेन हमने लगानी होती है उसका एक गोल होता है हमारा कि ये हमने कैंपेन जो चलानी है। कुछ कैंपेन ऐसी होती हैं जिनका मकसद लाइक्स लेके आना होता है, कुछ कैंपेन ऐसी होती हैं जिन्होंने सेल्स करनी होती है, कुछ कैंपेन ऐसी होती हैं जिन्होंने सिर्फ ट्रैफिक लेके आनी होती है। तो हमने ये गोल डिसाइड करना होता है पहले कि जो हम कैंपेन शुरू करने लगे हैं कोई भी, तो इसका हमारा मकसद क्या है। तो इसको उसने देखना होता है कि रिपोर्ट पूरी परफॉर्मेंस की बनानी होती है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर ने। आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स एंड ऑप्टिमाइज स्पेंड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द इंसाइट्स। इंसाइट्स जो भी हमारे पास डिटेल्स आती हैं, सारा डाटा आता है हमारे पास, तो उनको देखते हुए ये देखें पिक्चर्स में जैसे दिखा रहे हैं, जो भी ग्राफ है कौन लोग आ रहे हैं, तो ये हमने वो सारा उसको परफॉर्मेंस को मेंटेन करना होता है।
कि हमने देखना होता है, ऑप्टिमाइज़ करने होते हैं, ट्रेंड्स देखने होते हैं कि ट्रेंड किस चीज़ के चल रहे हैं, उनको फॉलो करना होता है अपने डाटा को देखते हुए। ब्रेनस्टॉर्म न्यू एंड क्रिएटिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज, कि हमने इस तरह की नई स्ट्रेटजी लेके आनी होती है। थिंक समथिंग डिफरेंट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लेके आए। आप देखते होंगे मुख्तलिफ मार्केटिंग की टेक्निक्स रोज़ाना अपने इर्द गिर्द देखते हैं आप, तो हमने कुछ डिफरेंट मतलब कि स्ट्रेटजी लेके आनी होती है जो क्लाइंट हंटिंग की, जो वर्क करे। मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ना कि वही जो रूटीन की चीज़ें हैं एवरीडे सारे लोग कर रहे हैं हम भी वही करते रहें, कि ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर का काम है। प्लान, एग्जीक्यूट एंड मेजर एक्सपेरिमेंट्स एंड कन्वर्जन टेस्ट। प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके उसकी कन्वर्जन टेस्ट करना है कि हमने क्या कन्वर्ट किया है, स्पेंडिंग कितनी हुई हमारी, अगर पेड ऐड है तो कन्वर्ट क्या हुआ, हमें हासिल क्या हुआ। कोलैबोरेट विद इंटरनल टीम्स, जो इंटरनल टीम्स है उनके साथ कोलैबोरेट करना, उनके साथ टू क्रिएट लैंडिंग पेजेस एंड ऑप्टिमाइज यूज़र एक्सपीरियंस, कि जो हमारी वेबसाइट है या डिजिटल मीडिया के पेजेस हैं उनकी लैंडिंग पेज, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, कि जो हमारा लैंडिंग पेज है जब एक दफ़ा एक कस्टमर आता है तो उसके ऊपर क्या एक्सप्रेशन पड़ना चाहिए, हमारी वेबसाइट का फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए, हमारा सोशल मीडिया का कैसा होना चाहिए, कि जिसको क्लाइंट देख के वहाँ पे स्टॉप कर जाए। जो डाटा है, पास्ट डाटा के बेस पे अगर हम देखें तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो वेबसाइट के ऊपर विद इन 10 सेकंड वेबसाइट ओपन करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, कि वहाँ पे क्या होता है कि लैंडिंग पेजेस अगर उनके अच्छे नहीं हैं वो क्लाइंट को एंगेज नहीं करते। जो लैंडिंग पेज पे आपके मोस्टली ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो क्लाइंट को इंटरेस्ट करें और क्लाइंट वहीं पे स्टिल हो जाए आपकी साइट पे और वो टाइम स्पेंड करे, कम से कम आपकी साइट पे 2 4 5 पेज ब्राउज़ करे आके। ये ना हो कि साइट ओपन करते ही वो देखे ये किस तरह की बोंगी साइट है, फ़ौरन ही बंद करके चला जाए, उसको कुछ समझ ही ना आए। तो ये भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर का काम है। इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जन पॉइंट एंड ऑप्टिमाइज यूज़र फनल्स। देखें जी, यूज़र फनल्स क्या होती हैं, वही मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि ट्रैफिक बहुत सारी आ रही होती है कुछ वेबसाइट पे, लेकिन सेल जनरेट नहीं हो रही होती। तो ये फ़नल जिस तरह आपने देखा होगा उर्दू में जिसको कीफ कहते हैं, कि ऊपर से वो खुली होती है, नीचे से तंग होती है, कोई चीज़ किसी बोतल में जैसे डालनी हो, तो इसी तरह ट्रैफिक देखें ऊपर से जैसे बहुत ज़्यादा आ रही होती है और नीचे एंड पे आगे हासिल कुछ नहीं हो रहा होता, कि सेल जनरेट नहीं हो रही होती। तो इसको हमने किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, कि सेल को कैसे कन्वर्ट करना है, हम क्या चीज़ें यूज़ करें अपनी साइट पे कि हमारी जो ट्रैफिक हमारे से आ रही है हमारी वेबसाइट पे उसको हम सेल में जनरेट करें, कन्वर्ट करें, या डिजिटल पेज पे जो वेबसाइट पे या पेज पे भी जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको किस तरह से हम कन्वर्ट करें, मैक्सिमम मतलब कि यूज़र हमारे पास आएँ, क्योंकि अल्टीमेटली हर बिज़नेस का मकसद है सेल्स आएगी तो उससे उनको रेवेन्यू आना है। अगर ट्रैफिक आकर 1 मिलियन लोग भी आपकी वेबसाइट पे आते हैं या पेज पे आते हैं, तो अगर वो सेल्स नहीं लेके आ रहे आपकी बिज़नेस के लिए, ब्रांड के लिए, तो वो आपको अल्टीमेटली वर्थ नहीं करेगी कोई भी चीज़। यूटिलाइज स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी टू एवेल्यूएट टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल चैनल एंड कस्टमर टच पॉइंट्स। यही जी वो भी डाटा सारा जो हमने एनालिटिक्स से लेना है हमने, तो उनको एवेल्यूएट करना है, कस्टमर एक्सपीरियंस देखना है, मल्टीपल चैनल्स जो हमारे हम यूज़ करेंगे मार्केटिंग के लिए, तो उन मल्टीपल चैनल्स को अक्रॉस द और उसके बाद कस्टमर टच पॉइंट्स के, कस्टमर को टच पॉइंट्स होते हैं कि कस्टमर किस चीज़ को देख रहे हैं, कि कस्टमर के इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन सी चीज़ की तरफ कस्टमर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का ही काम है इन सारी चीज़ों को देखना। कोलैबोरेट विद एजेंसीज एंड अदर वेंडर पार्टनर्स, कि जो दूसरी एजेंसीज़ हैं या वेंडर पार्टनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना। ये भी जी मीडिया मार्केटिंग जो है एजेंसी का काम, मैनेजर का काम है। एवेल्यूएट एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड थ्रू लीडरशिप एंड प्रॉस्पेक्टिव फॉर अडॉप्शन वेयर अप्रोप्रिएट, कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आएँ, कोई भी नई चीज़ आए तो उसको भी बिज़नेस में अडॉप्ट करना, लीडरशिप जो आपकी है उसके साथ मिल के उनको बता के चीज़ों को अडॉप्ट करना, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्शन उसकी, कि ये भी एजेंसी के लिए एक बड़ी चीज़ होती है कि एक चीज़ ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ को छोड़ के नई चीज़ पे स्विच करना। ये एक मुश्किल काम होता है कि जो भी एजेंसीज़ हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो टेक्नोलॉजी डिफ़िकल्ट अडॉप्ट करते हैं, चाहे कोई चीज़ मैनुअली कर रहे हैं उसको डिजिटल लेके आना, क्लाइंट
पूरे अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है, क्लाइंट को बताना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का काम है कि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है चीज़ें आसान हो जाती हैं मैनुअली करने के बजाय। पहले आप मैनुअली चीज़ें देखें तो इतना बर्डन होता है काम का, और टेक्नोलॉजी उनको बड़ा आसान कर देती है। जिसकी एक छोटी सी मिसाल अभी देखें, टेक्नोलॉजी में आजकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैनवा यूज़ हो रहा है। पहले फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ होते, उसमें पूरे दिन में जो है ग्राफिक डिज़ाइनर दिन में 1-2 पोस्ट डिज़ाइन करता था। अब कैनवा के ऊपर आप दिन में बैठ के 100 पोस्टें डिज़ाइन कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट आ गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी। इस तरह हर फील्ड में जो है टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट आती है, और हमने उस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना होता है कि टेक्नोलॉजीज़ को अपनी लाइफ में लेके आएँ। ये जी हमारा एंड पे जी पेज है, कंटेक्ट है हमारा द इकराम्स का, ये हमारा फ़ोन नंबर है जी, ईमेल है, उसके बाद वेबसाइट है, ये स्लाइड मैंने शेयर की हुई है उसमें देख सकते हैं। ये हमारी मानोज लिमिटेड जो एजेंसी है यूके की जी, ये उसकी ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है हमारा। उसके बाद ये हमारी वेबसाइट है। अब डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए हो आपको किसी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, तो ये हमारी यूके लिमिटेड कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। ये जी आज की टिप है आपकी, आप सबके लिए जिन्होंने क्लास पढ़ी है। द बेस्ट मार्केटिंग डजेंट फील लाइक मार्केटिंग, कि जो अच्छी मार्केटिंग होती है उसका आपको पता नहीं चलता कि ये मार्केटिंग हो रही है। अगर आपको पता चल जाए कि ये सेल्स मार्केटिंग हो रही है तो क्लाइंट उतना अट्रैक्ट नहीं होता जितना बगैर मार्केटिंग के आप टारगेट करते हैं। तो आजकल की जो मार्केटिंग है वो लेटेस्ट मार्केटिंग है ना, जो उसकी टेक्निक ऐसी हैं कि जो आप काम कर रहे होते हैं आपको पता नहीं चलना चाहिए क्लाइंट को कि ये मार्केटिंग हो रही है। जिसको कंटेंट मार्केटिंग भी कहते हैं, कि आपका जो कंटेंट है उसके बारे में अवेयरनेस दें क्लाइंट को, कि अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस इतनी दें कि उसकी क्या वैल्यू है। क्लाइंट को ये शो करवाएं वैल्यू फॉर मनी, कि जो उसने पैसे स्पेंड करने हैं उसको उसका क्या एडवांटेज होना है। आप क्लाइंट को बार बार जाके ये ना कहें कि ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो, उसको ज़रूरत भी है या नहीं है। आप क्लाइंट की पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, कि अगर आपने जो भी चीज़ सेल करनी है मार्केट के अंदर उसकी पेन पॉइंट्स देखें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी मार्केट में ज़रूरत है लोग, तो वो चीज़ उसके बाद उसकी अवेयरनेस देनी शुरू कर दें अपने प्रोडक्ट के बारे में। कहीं पे भी ये ना कहें कि ये ले लो, ये ले लो, कोई भी नहीं लेगा। जब एक कस्टमर देखेगा कि यार ये मेरी ज़रूरत है, ये मुझे प्रॉब्लम है, इसका सलूशन ये है, तो ऐटोमेटिकली वो क्लाइंट आपके पास आएगा अपना सलूशन लेने के लिए। तो बेसिकली आप हाई स्ट्रीट में देखते हैं, अगर बाहर निकलते हैं हज़ारों शॉप्स बनी हुई हैं आपके इर्द गिर्द, तो हर शॉप जो है एक्चुअली किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे रही है। अगर आपने फ़ोटोज़ बनवानी है तो आप फ़ोटो स्टूडियो चले जाएंगे, अगर आपका गैस बर्नर ख़राब है आप गैस शॉप पे चले जाएंगे, अगर आपका जूता टूटा हुआ है, सारी बात आप बगैर जूतों के नहीं चल सकते, आप शूज़ शॉप पे चले जाएंगे, आपने कोई सेलिब्रेशन है आप स्वीट शॉप पे चले जाएंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसका कोई ना कोई सलूशन किसी बिज़नेस के पास लेने के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा बिजनेसमैन माइंड में रखे कि जो मैं किस प्रॉब्लम का सलूशन पेश कर रहा हूँ, और ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। कोई एक चीज़ ऐसी है कि प्रॉब्लम किसी की बहुत छोटी है, मिसाल के तौर पे किस बंदे का जूता टूटा हुआ है और उसने जूता पहनना है, तो आप उसे कहें जी हाँ जी जूता मिल जाएगा जी, 2 लाख का मिलेगा आपको जूता। वो कहेगा यार इतना महंगा जूता, ये तो मुझे वर्थ ही नहीं करता, इससे तो बेहतर मैं नंगे पाँव चल लूँगा। और ये उसको जूता वर्थ नहीं करता 2 लाख का। कि आपने प्रॉब्लम देखनी है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि इसको ये कितने में वैल्यू करेगी ये चीज़। अब एक बंदा है वो बीमार हो गया, किडनीज़ का प्रॉब्लम बन गया उसको, अब डॉक्टर के पास गया वो, अब वो डॉक्टर उसको कहेगा जी 5 लाख रुपए में ऑपरेशन होगा, अब उसकी लाइफ खतरे में है। अब वहाँ पे उसने फ़ौरन 5 लाख रुपया दे देना, कि वैल्यू फॉर मनी है कि यहाँ पे उसको वैल्यू कर रही है। इसलिए जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सबसे पहले आप ये मार्केट रिसर्च करें, उसके बाद देखें कि कस्टमर जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए ये वैल्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। इसीलिए टारगेट मार्केटिंग, इसके बारे में बताएंगे आपको डिटेल में कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। कोई पुअर क्लाइंट को टारगेट करता है, कोई रिच को टारगेट करता है, कोई सस्ती चीज़ बेचना चाहता है, कोई महंगी बेचना चाहता है। तो ये हर बंदे का, जैसे कोई एप्पल वालों की जैसे मार्केटिंग है, उनकी टारगेट मार्केटिंग रिच क्लाइंट है कि उन्होंने फ़ोन महंगा बेचना है। जो सैमसंग है या और छोटे फ़ोन हैं उनके क्लाइंट उस हिसाब से हैं कि उन्होंने टारगेट किए हुए हैं, उसी हिसाब से वो प्राइसिंग करते हैं फिर अपने प्रोडक्ट की। इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल से बात होगी। ये जी थैंक यू का मैसेज है जी, आपने हमारे साथ क्लास पढ़ी। गेट रेडी टू एक्सप्लोर द इनोवेटिव आइडियाज़ एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट कैन बूस्ट योर बिजनेस, वी कैन हेल्प यू टू अचीव द रिजल्ट्स यू वांट।
ये हमारी मानोज लिमिटेड का ही टैगलाइन है, उनकी स्लोगन है, ये भी हमारा स्ट्रेटजी। जो आपने बिज़नेस कोई भी हमारे साथ प्रमोट करवाना हो तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये स्लाइड करते हैं जी ऑफ। जी आज की क्लास हो गया जी ख़त्म। कोई क्वेश्चन हो तो जी पूछ लें, आप सबके माइक ऑन है, 1 बाय 1। पहले सबसे दानिश खान से पूछ लेते हैं जी। दानिश खान साहब कोई क्वेश्चन है? सर आपके साथ ये के बात शेयर करनी थी, डिस्कस के हम तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो इसके साथ ग्राफिक डिज़ाइन या वर्चुअल असिस्टेंट की कोई या उस ये अलहदा उसके लिए इंडिपेंडेंस वो है हमारे पास, एक ग्रुप है या हमारे पास ब्रांच है? देखें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अलहदा कोर्स है, वो अलहदा से हो रहा है, और वर्चुअल असिस्टेंट का अलहदा से कोर्स है। करवा हमारी ही टीम रही है, वो अली भाई करवा रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करवा रहे हैं जिसमें अमेज़ोन का पूरा बताएंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारी टीम की ही लड़की है इकरा शरीफ, वो करवा रही हैं। तो आप वो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं साथ के। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, साथ आपने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना है, अमेज़ोन सीखनी है, तो वो भी आप साथ। उसके टाइमिंग डिफरेंट है। हमारा पेज लाइक करेंगे इकराम्स का तो उसके ऊपर आप देख लेंगे डिटेल के साथ मेंशन किया हुआ है कि किस दिन कौन सी क्लास होती है। तो आप उस हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है वो कोर्स आप कर सकते हैं। नहीं सर, बात ये थी कि इसमें तो कोई वो कन्फ्यूजन फिर क्रिएट नहीं होगी अगर हम साथ में वर्चुअल असिस्टेंट भी करें और डिजिटल मार्केटिंग भी करें, तो उसका कोई बर्डन तो नहीं होगा? क्योंकि हम तो बिगिनर हैं, तो बिगिनर के लिए कोई मुश्किलात तो नहीं होगी फिर इसमें? देखिए सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो तो आपने ये समझनी है कि आपने करना क्या है, आपका मकसद क्या है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कोर्स का, इसके किन किन लोगों के लिए ये कोर्स जो है ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अगर तो डिजिटल मार्केटर बनना है तो डिजिटल मार्केटिंग ही करनी है, आपने इस फील्ड को आगे लेके जाना है। फिर तो आपको अमेज़ोन पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तवज्जो दें। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल को आगे लेके जाना है, तो फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें और साथ डिजिटल मार्केटिंग भी सीखें। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज आपने सेल करनी है तो किस तरह सेल करनी है, डिजिटल मार्केटिंग का आपको पता होना चाहिए। और अगर आप अमेज़ोन का वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो फिर भी साथ डिजिटल मार्केटिंग लाजमी सीखें। क्योंकि अमेज़ोन की वर्चुअल असिस्टेंट की टेक्निक स्किल्स सीख के फिर आपने क्लाइंट हंटिंग कहाँ से करनी है, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना ज़रूरी है। कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फील्ड में मतलब क्या करना चाहते हैं। थैंक यू सर, ओके बाय। वेलकम जी। मुताहर चौधरी साहब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें जी। नहीं सर, मेरे क्लास के बारे में तो ऐसा कोई नहीं है। आप मुझे जरा ना दिन बता दें कि कौन कौन से दिन ये क्लासेस हुआ करेंगी? 3 दिन जी डिजिटल मार्केटिंग की 3 दिन हुआ करेंगी, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और टाइमिंग यही हुआ करेगी? टाइमिंग यही 6 से 7 बजे हुआ करेगी जी। तो सर अगर कोई आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे जिसके अंदर ये लिंक शेयर कर दिया करें। देखिए ये लिंक जो है आपने गूगल क्लासरूम मेरे ख्याल ज्वाइन नहीं की हुई। गूगल क्लासरूम के अंदर लिंक भी वहाँ पे होता है साथ, और वहाँ पे हम जो असाइनमेंट्स भी जो भी काम होगा वो भी सारा डाटा भी वहाँ पे शेयर करेंगे। गूगल क्लासरूम का लिंक आपने कहाँ से लिया? आपने पेज पे देखेंगे ना, पेज पे लिंक दिया हुआ है गूगल क्लासरूम का। ठीक है सर, मैं देख लूँगा फिर वहाँ से ले देख लें। अगर नहीं समझ आएगी तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको दे देंगे सारी डिटेल। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया जी। जी मोहम्मद रफ़ीक साहब। जी हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाँ जी। भाई, आपसे एक बात पूछनी थी। जी ये तो आज काफ़ी चीज़ों की जो समझ आई है मुझे, ठीक है। इसके बाद ना मेरा काम तो ऑलरेडी ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट का पहले जा रहा था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं ब्यूटी में, या इसको ना इसके बाद जो ना वो फुटबॉल वगैरह है, इसका जो एक्सपोर्ट, ये मेरा पहले भी काम था, एक्सपोर्ट का था। तो इससे क्या ये दोनों डिजिटल मीडिया या डिजिटल या कोर्स है या वर्चुअल कोर्स है या अमेज़न का कोर्स है, क्या इसके साथ से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़ें सारी? देखिए आपने जैसे बताया कि आप एक्सपोर्ट वगैरह का करना चाह रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के काम के लिए देखिए मैं आपको जो ये कोर्स आपका डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट है आपके लिए। उसकी वजह ये है कि मार्केटिंग, उसकी वजह मैं आपको बता दूँ, आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट भी है, आप प्रोडक्ट भी बता रहे हैं कि कुछ क्लाइंट आप करते हैं जी लेदर वगैरह के सियालकोट से। तो उसके लिए ये है कि जी देखें आपकी जैसे एज है ना, जो एज है आपकी, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अमेज़ोन करना शुरू कर दें तो अमेज़ोन आपसे होगा नहीं।
क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, साथ आपकी फैमिली है और टाइम नहीं दिया जा सकेगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप अमेज़ोन पे काम करना चाहते हैं तो आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लें जो $200-300 स्टार्ट में लेगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो साथ साथ वो पैसे आप उसकी पे बढ़ाते रहेंगे और आपकी भी इनकम बढ़ती रहेगी। और साथ में ये डिजिटल मार्केटिंग इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट की प्रमोशन और स्ट्रेटजीज़ के बारे में सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। बिल्कुल सही। कि आप खुद काम बेशक डिजिटल मार्केटिंग का नाम ना भी करें, आपने पेड सर्विसेज भी खरीदनी होगी तो आपको बेसिक का पता होगा सारा कि ये मैं सर्विसेज ले रहा हूँ, ये किस तरह स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, ये मुझे वर्थ कर रही हैं या नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत तुम भाई, बहुत बहुत। यू वेलकम कोई वेलकम। काम तो सारे सीखने वाले हैं, ग्राफिक वाइज सीखने वाला है, क्योंकि इसमें सीखने देखिए- नहीं बेहतर है, इससे कोई फायदा ही होना ना देखिए असल में किसी चीज़ का भी। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीख भी नहीं सकते ना, आपको फोकस्ड होना पड़ता है कि आपने बिल्कुल जो ये काम है। मेन जो होता है ना वो एक ही कर सकते हैं आप। अगर आप 10 चीज़ें शुरू बिल्कुल कर ठीक। लेंगे आप फोकस्ड नहीं होंगे, फोकस के बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी आपको स्किल्स होंगी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने बताया कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपका मेन फोकस होगा कि आपकी असल स्किल वो होगी। डिजिटल मार्केटिंग आप उसको सेल करने के लिए सीखेंगे। या वर्चुअल बिल्कुल असिस्टेंट है सही। तो आपकी मेन स्किल वर्चुअल असिस्टेंट की है। और डिजिटल मार्केटिंग आप अपना क्लाइंट हंटिंग के लिए सीख रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल आपका सही। मेन काम है बिजनेस आपका। आपका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं है, आपने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज तो सेल नहीं करनी ना, बिल्कुल सही। आपने अपने बिल्कुल बिजनेस ठीक। को प्रमोट करने के लिए सीखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रमोट भी हैं करूंगा। जैसे मैं हूँ, समझ लें मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाई हुई है। अब मेरे क्लाइंट जो हैं वो बिजनेसेस हैं, मैं दूसरे छोटे बिजनेसेस बड़े बिजनेसेस को सर्विसेज देता हूँ कि हम आपके डिजिटल मार्केटिंग पूरी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, हम आपकी मार्केटिंग पूरी रन करेंगे, आपके पेजेस रन करेंगे, आपके पेज की एसईओ करेंगे, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके देंगे। मतलब ए टू जेड हम सारी सर्विसेज देते हैं। तो मेरा जो काम है समझ लें इस तरह का है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है मेरी मेन स्किल्स हैं। बिल्कुल सही। तो आपका काम जो है लेदर का है, तो आपका मेन काम डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, आपका लेदर का काम है। आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये स्किल सीखनी है। बिल्कुल ठीक है। जी बहुत अच्छा। अहमद रज़ा जी, आप बताएं जी, आपको कुछ समझ आई आज? जी लगता है अहमद रज़ा अवेलेबल नहीं है। जी अब्दुल रऊफ़ साहब, अब्दुल रऊफ़ भी लगता है अवेलेबल नहीं है। जी अभी हमें ज्वाइन किया है इकरा शरीफ ने, ये हमारी ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, ये कोर्स करवाती हैं जी। इनका भी 2 क्लासेस हुआ करेंगी वीक में। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, साथ ये भी देखें ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और साथ इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग भी साथ इन्होंने कोर्स जो ज्वाइन किया हुआ है हमारा। और आज शायद इनके पास कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम था जिस वजह से नहीं टाइमली ज्वाइन कर पाई। जी इकरा आप माइक करें अपना ऑन, आपने क्यों नहीं क्लास आज टाइम पे ज्वाइन की? जी लगता है वो भी अवेलेबल नहीं। ठीक है जी, सबको जी अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल नहीं क्लास होगी, परसों होगी इंशाल्लाह क्लास। और फिर इंशाल्लाह आपको मैं असाइनमेंट भेजूँगा क्लास में, छोटी सी कोई असाइनमेंट होगी तो उसको आप देख लीजिएगा। और क्लास में आप सारे जो है ना चैट भी कर सकते हैं आपस में, गूगल क्लासरूम में कोई भी प्रॉब्लम हो एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकते हैं। और कोई इशू हो वो मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो ये कोर्स हमारे साथ कंप्लीट करें, शेयर करें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। खुरम भाई आपसे एक बात करनी थी छोटी सी। जी खुरम भाई आप ना ये 3 से 4 दिन का जो प्रोसेस है ना काम का, ये आप ना अभी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आस्ता आस्ता करें, क्योंकि 3-4 दिन आप हमें टाइम दें। ये दोस्त हैं, ये हमारे ग्रुप में जो ज्वाइन हुए हैं, ये जो लेक्चर ले रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि यार जितनी भी ज़्यादा आप लिंक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि ये जो दूसरे लोग आने वाले हैं ना वो 3-4 दिन के अंदर अंदर जो ना हमारे साथ अटैच हो जाएं। आप अगर ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा लेक्चर देंगे ना तो यार दूसरों का भला भी हो जाए। ये मैंने आज तकरीबन 7 से 8 लिंक जो ना वो दोस्तों को भेजे हैं। यार जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें, क्लास शुरू हो गई है, क्योंकि आप फ़ायदा उठाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई किसी किस्म को कोई पैसा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे आप मुस्तकबिल में कि खुरम भाई को आप दुआएं भी देंगे और इनके बच्चों को भी दुआएं देंगे। तो मेरी ये तमाम ग्रुप के लोगों से रिक्वेस्ट है यार
के 3-4 दिन के अंदर अंदर ना आप अपने दोस्तों को ये लिंक करें, ताकि एक ग्रुप हो। जब एक ग्रुप होगा तो मज़ा फिर आएगा, ठीक इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह। और इससे इससे हुरम भाई का भी ये एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है। तो उनकी जो इंस्टीट्यूट है या उनका जो एक मकसद है इन फ्यूचर में आप लोगों को आगे ले जाने का, ये भी उनका मकसद पूरा होगा, ठीक है। तो हमारा मेरी ये दुआ है। और सर हमारा मकसद तो रफ़ीक साहब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है, देखें जी, फ़िज़िकल क्लासेस तो हमारी हो रही हैं ऑलरेडी, वहाँ पे हम फ़ीसेस भी चार्ज बिल्कुल कर रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम साथ ऑनलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। तो किसी का भला हो जाए, यही हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है। बिल्कुल, बहुत बहुत मेहरबानी हुरम भाई, यही बात ठीक करनी है, थी आपने सारे ठीक है दोस्तों जी, से भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह जी। फिर आज की क्लास ओके जी, ख़त्म अल्लाह करते हाफ़िज़, अस्सलाम हैं। वालेकुम, ओके, अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। अस्सलाम जी।